दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद, बड़ा अदाकार कौन? तीनों में अदाकारी का मुकाबला भी हुआ, जीता कौन? चैलेंज पर कौन सी फिल्म बनी? बॉलीवुड में मुकाबला आम बात है। अदाकारों और अदाकाराओं में ये मुकाबला आज तक जारी है। लेकिन दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद को हिंदी सिनेमा का गोल्डन ट्रायो या त्रिदेव कहा जाता है। उनकी अदाकारी का जितना मवाजना किया गया है, शायद इतना मवाजना किसी का भी नहीं किया गया। ये बात सबको मालूम है कि राज कपूर और दिलीप कुमार पहली और आखिरी मर्तबा सन 1959 में फिल्म अंदाज में सामने आए और इस फिल्म ने अपने जमाने के दो उभरते हुए सितारों को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर दिया। इस फिल्म से मुतालिक बहुत से अफसाने बनाए गए, जिनमें से एक ये है कि राज कपूर ने दिलीप कुमार से कहा कि उनकी कामयाबी की बुनियाद मोहम्मद रफी के नगमे और हीरो वाले किरदार हैं, वरना बड़ा अदाकार तो मैं हूँ। दिलीप कुमार ने उनका ये चैलेंज कबूल किया और इस फिल्म में उन्होंने एंटी हीरो का किरदार अदा किया और उनके लिए मुकेश की आवाज में गीत फिल्माए गए, जबकि राज कपूर को हीरो का किरदार दिया गया और मोहम्मद रफी की आवाज में उन पर गीत फिल्माए गए। अदाकारा नरगिस की फिल्म में राज कपूर से मोहब्बत के बावजूद फिल्म अंदाज दिलीप कुमार के हिस्से में चली गई और लोगों ने उसे राज कपूर के बजाय दिलीप कुमार की फिल्म करार दिया। चूंकि दिलीप कुमार राज कपूर और देव आनंद की तरह डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे, तो बहुत से लोगों को उनकी हिकमत अमली अहमकाना नजर आती होगी। लेकिन ये यूसुफ साहब के अपने ऊपर एतमाद के बारे में बहुत कुछ कहती है। वो पहले और सबसे आगे एक अदाकार थे, न कि बिजनेसमैन। एक बार तीनों के दरमियान ये मुकाबला हुआ कि कौन बड़ा अदाकार है। चुनाचे फिल्मसाज, अदाकार और हिदायतकार गुरुदत्त ने तीनों को मदऊ किया और कहा कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको अदाकारी करना है। चुनाचे उसी जमाने के मारूफ कॉमेडियन जॉनी वॉकर से कहा गया कि वो बारी बारी तीनों के पास जाएं और उनसे कहें कि उनकी माँ वफात पा गई हैं और ये नोटिस किया जाएगा कि किसका रद्द-ए-अमल कैसा होगा। चुनाचे जॉनी वॉकर देवानंद के पास जाकर ये सोच खबर देते हैं कि उनकी माँ नहीं रही, तो देवानंद तड़प उठे और माँ, मेरी प्यारी माँ की रट लगाने लगे। यही बात जब राज कपूर से कही गई तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए और माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। फिर जॉनी वॉकर ने ये खबर दिलीप कुमार को दी, जो कि चंद दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने बज़ाहिर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, बल्कि बुत बन गए। यहाँ तक कि सिगरेट उनकी उंगली को जलाने लगी, तो दौड़कर राज कपूर ने सिगरेट फेंकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।